कुछ लोगों ने जेम्स पहन लिए, हाँ। कुछ लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कर ली। क्या ऐसा कुछ करने से भी रिजल्ट्स आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। देखिए, जेमस्टोन रेमेडीज से बहुत फर्क पड़ता है, मंत्रों से बहुत फर्क पड़ता है, नेम रेक्टिफिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। क्या हमें कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, काम करने के तरीके में, ऐसे कुछ चेंजेस लाने होंगे क्या जिससे सक्सेस मिल जाए? आप बने तो हो गीत संगीत और क्रिएटिव फील्ड के लिए, आप जा रहे हो बिजनेस लाइन में, हाँ। तो कैसे सक्सेस मिलेगी? आपकी कुंडली कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो। ना इंटरेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हें ये काम करना है, ये तो बहुत ज्यादा फील्ड होता लेना है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो अपने मन की ज्यादा करते हैं, हाँ। विच इज लाइक गुड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे लगता है कि अपना पैशन, अपना जो भी आपका शौक है वो फॉलो करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सही डायरेक्शन में चल तो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि डेस्टिनेशन कहीं दूर खिसकता चला जा रहा है? आपको लगता है आप तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से सामने आता नहीं। तो ये चीजें अटकी कहाँ है? ये लेट सक्सेस क्यों है और इसका फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा क्यों है? क्या ये आपके काम में कहीं कमी है या फिर आपके स्टार्स आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं? ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी होंगे, हम सभी के जहन में होते हैं कि क्यों किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कई स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ है बेहद खास मेहमान, फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। बहुत स्वागत आपका हमारे खास शो में और स्टूडियो में। पूजा, ऐसा लगता है ना, साथ में काम कर रहे होते हैं, कई बार उसे जलन नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, हाँ। मैं क्यों रह गया या फिर रह गई? ऐसा क्यों होता है? बर्थ चार्ट है, स्टार्स है, या हमारे काम करने के तरीके में कोई कमी है? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि आपने पहले बोला प्लैनेटरी पोजीशंस, बर्थ चार्ट, वो बहुत मैटर करता है। आपका कौन सा फेवरेबल पीरियड है, कौन सा पीरियड स्ट्रगल का है, उसके हिसाब से अगर आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे ना, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अब सक्सेस ओवरनाइट किसी को नहीं मिलती है। आपने देखा होगा जो बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनको, आप लोगों को तो सिर्फ उनकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उसमें उन्होंने कितना एफर्ट लगाया वो किसी ने नहीं देखा होता है। ठीक है, हमें लगता है कि वाह इसकी तो किस्मत अच्छी है। किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होती है सक्सेस। ठीक है ना? अगर आप अपने कुंडली के हिसाब से सही डायरेक्शन में स्ट्रेंथ लगाएंगे, अपनी एनर्जीज लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में ना, हमारा लाइफ का पाथ डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन हम दूसरे पाथ पे जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना है, वहां मेरी ज्यादा सक्सेस है, लेकिन मैं जॉब ही करे जा रही हूँ, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में अपना काम स्टार्ट करूँ। तो वहां पे आपके प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइडेंस मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस टाइमली अचीव कर पाओगे। आपने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत शिद्दत से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आते। फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों ने जेम्स पहन लिए, हाँ। कुछ लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कर ली। क्या ऐसा कुछ करने से भी रिजल्ट्स आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। देखिए, जेमस्टोन रेमेडीज से बहुत फर्क पड़ता है, मंत्रों से बहुत फर्क पड़ता है, नेम रेक्टिफिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी रेमेडीज करने से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि ये छोटी छोटी रेमेडीज जो हम देते हैं ना, ये आपकी लाइफ में जितने छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए होता है। ठीक है, और मंत्रों में जितनी शक्ति है, आपको पता है हमारे वेद पुराणों में कितने मंत्र हैं, विघ्नहर्ता, गणपति जी का मंत्र है, हनुमान चालीसा है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उनको रिमूव करने में एक तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड इट्स अ वेरी गुड टूल। आपको रेमेडीज तो करनी ही चाहिए, लेकिन अपनी विल पावर कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्ट्रैटेजिकली एक प्लानर बनाना चाहिए। और आजकल की जो जनरेशन है ना, कंपैरिजन बहुत करती है कि इसकी तो ये बिजनेस चल पड़ा, ये तो फॉरेन सेटल हो गया, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, मेरा तो पता नहीं अपना टाइम कब आएगा। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हर इंसान का लाइफ पाथ अलग होता है। किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी की शादी लेट होती है, किसी की जॉब बिजनेस जल्दी फ्लरिश होता है, किसी का जॉब बिजनेस लेट होता है, किसी के बच्चे जल्दी हो जाते हैं, किसी के बच्चे बहुत लेट होते हैं। तो हर एक, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। सब कुछ नहीं मिलता, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम एज पर योर लाइफ पाथ। नेवर थिंक कि आप लेट हो अपनी लाइफ में। आप सही जा रहे हो, अपनी लाइफ पाथ के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आप चीजों को अप्रोच करो, प्लान्ड वे में आप करो, तो सक्सेस आपको भी डेफिनेटली मिलेगी। और वो क्या तरीका होगा? मतलब क्या हमें कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, काम करने के तरीके में, ऐसे कुछ चेंजेस लाने होंगे क्या जिससे
सक्सेस मिल जाए, ऑन बिल्कुल टाइम मिल जाए, टाइम से बिल्कुल। जल्दी सबसे मिल जाए। पहले तो आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड में इतने एफर्ट्स डाल रहे हो वो फील्ड आपके लिए है भी कि या नहीं। आप बने तो हो गीत संगीत और क्रिएटिव फील्ड के लिए, हाँ। आप जा रहे हो बिजनेस लाइन में, हाँ। तो कैसे सक्सेस मिलेगी? आपकी कुंडली कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल था, एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, वो अपने बेटे को एनडीए में डालना चाहते थे। मैंने कहा ये एनडीए में चलेगा ही नहीं, ये बच्चा एमबीए करेगा। एंड ही वाज लाइक नहीं, मुझे तो अपने बेटे को एनडीए में डालना है। 2 महीने में वो बच्चा वापस आ गया, नहीं था उसका वो लाइफ पाथ, एंड ही वेंट फॉर एमबीए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ और कह रहे होते हैं और आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो एक राइट गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी और कई होता है बार life इंटरेस्ट में। भी तो होता है, मतलब अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं है लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हें ये काम बिल्कुल, करना ये तो है, बहुत ये ज्यादा फील्ड होता लेना है। ये तो पेरेंट्स के प्रेशर में आगे, तो ये सब ग्रह आजकल नक्षत्र की जो देखकर यूथ समझ में है, आ जाता है। आजकल की जो जनरेशन है वो मेरे ख्याल में इतना नहीं फॉलो कर रही है। ठीक है, पहले जो लोग थे जो 80s के 90s के, वो थोड़ा पेरेंट्स के कहने पे ज्यादा आते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो अपने मन की ज्यादा करते हैं, विच इज लाइक गुड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे लगता है कि अपना पैशन, अपना जो भी आपका शौक है वो फॉलो करना चाहिए। आपको पता होता है अंदर से कि आपको लाइफ में क्या करना है, बट उसके लिए सही गाइडेंस और एक होता है ना कि आपकी नॉलेज होनी उस डायरेक्शन में कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सक्सेस भी आजकल आपने आज की जनरेशन की बात की, वो 2 तरह की हो गई है। अगर हम पहले की जनरेशन की बात करें तो उनका सक्सेस ये है कि ज़्यादा पैसे कमाएं और अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। आज की जनरेशन मेंटल पीस को, अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखती है। वो कहती है अगर इतना भी कमा लिया ना कि सर्वाइवल हो रहा है तो ठीक है, वो भी सक्सेस उन्होंने मान लिया है। तो ये 2 तरह की सक्सेस भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल की जनरेशन ना एंजॉय भी करना चाहती है, हाँ, सिर्फ वो पैसे काम को जोड़ काम जोड़ की के नहीं तरह ही रखना देखती। चाहती। मेरी मम्मी कहती थी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि अगर आपका बच्चा सपूत है तो वो अपने आप और भी पैसा अपना मल्टीप्लाई कर देगा, और कपूत है तो जो है उसको भी 0 कर देगा। तो जितना है उसको अपनी इंटेलिजेंटली अप्लाई करो, अपनी नीड्स, अपनी विशेस, लाइफ को खुलकर जीना भी जरूरी है आज की डेट में। सिर्फ पैसा कमाना और बचा के रखना भी जरूरी ये तो हमें आज की जनरेशन से सीखना चाहिए, जो दिखते ही है सोशल मीडिया पर, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, क्या ये ज़ोडिएक साइन पर भी डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, या फिर किस चीज से आप फ्रस्ट्रेट रह सकते हो? देखिए ज़ोडिएक साइन पे बहुत डिपेंड करता है, और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर आप रेमेडीज करते हैं ना तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर बताइए ना राशियों के हिसाब से। तो मैं राशियों के हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम एरीज ज़ोडिएक साइन लें तो एरीज ज़ोडिएक साइन वाले अगर हनुमान चालीसा रेगुलर करते हैं तो उनकी लाइफ में मेजर स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उनकी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं दे आर एबल टू ओवरपावर दोस ऑब्स्टिकल्स। उनमें वैसी बहुत स्ट्रेंथ होती है, जब भी लो फील करेंगे हनुमान चालीसा या मंदिर चले जाएं, हनुमान जी के चरणों में एक टीका लगा लें आप अपने माथे पे उनके चरणों से लेके, इट विल बी गुड, यू विल बी फाइन। कमिंग टू टॉरियंस, टॉरियंस भी देखिए, टॉरियंस जो होते हैं ना इनके लिए लक्ष्मी मंत्र करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी मंत्र टॉरियंस को जरूर करना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और महालक्ष्मी के अगर हर शुक्रवार ये व्रत रखते हैं तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। वहीं मैं बात करती हूँ जेमिनी की। जेमिनीज जितने भी हैं ये जो है अगर गणेश जी की वंदना करें, ओम गण गणपते नमः का मंत्र करें, या फिर ये लोग जो है गाय को हरा चारा खिलाते रहे, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में वो दूर हो जाएंगे और स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं मैं कर्क राशि की बात करूंगी। कर्क राशि वाले जितने भी हैं अगर ये जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें रुद्राभिषेक करवाते हैं तो भी इनका मन शांत रहता है। किसी पवित्र नदी में जाकर अगर वो एक होली डिप लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। उनके माइंड को बहुत कूल एंड काम करता है और उनकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। वही मैं लियोस की बात करूंगी। सिंह राशि वाले जितने भी हैं, सिंह राशि वाले सूर्य देव की आराधना करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पिता को मान सम्मान दे, उनकी बात मान के ही आगे स्टेप्स, उनके कंसल्टेशन से ही अगर आगे स्टेप्स बढ़ाएंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी सिंह राशि वालों को। वही मैं बात करती हूँ कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बजरंग बाण करना बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले अगर बुधवार के बुधवार गणपति जी को लड्डू चढ़ाते हैं, हरी इलायची करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ में सक्सेस गारंटेड है, क्योंकि गणेश जी देखिए विघ्नहर्ता भी होते हैं तो उनके विघ्नों को हरते हैं। वहीं मैं बात करती हूँ तुला राशि की।
तुला राशि वाले जितने भी हैं ये अगर किसी भी अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि माता रानी के मंदिर जैसे वैष्णो देवी चले गए, या फिर जिस भी फीमेल गॉडेस को ले, दुर्गा माँ हो गई, उनकी अगर आराधना करते हैं तो कहा जाता है कि इनकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो जरूर दूर होते हैं एंड दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। वही मैं बात करूंगी स्कॉर्पियंस की, यानी कि स्कॉर्पियंस जितने भी होते हैं, देखिए ये जो है ना, अगर बालाजी अगर मतलब साल में एक बार भी चले जाएंगे ना तो वहां पे इनका काम बन जाएगा। सालासर बालाजी जाएं और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, तो इनके लाइफ में जितने भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएंगे। बात करूंगी सैजिटेरियंस के लिए। सैजिटेरियंस के लिए गुरु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र अगर आप कर लेंगे, चैंटिंग रेगुलर करते रहेंगे, ये रामबाण मंत्र है आपके लिए, और आप देखिएगा आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो डिलेस हो रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। वही मैं बात करूंगी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। आप शनिवार के शनिवार जाके सरसों के तेल का एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए। लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं सब खत्म हो जाएंगी, स्टेबिलिटी, सक्सेस आपके हाथ में आएगी। वही मैं बात करूंगी एक्वेरियंस के लिए। एक्वेरियंस को आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएंगे तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा, लाइफ में नेगेटिविटी जितनी भी आ रही है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे और सक्सेस आपको गारंटेड मिलेगी। वही बात करती हूँ पाइसिस की। तो पाइसिस को विष्णु सहस्त्र नाम जरूर करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम से निकल रहे हैं, अपने माथे पे हल्दी का टीका जरूर लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और सक्सेस आपकी गारंटेड है। राशि के हिसाब से तो बता दिया कि आपकी राशि क्या कहती है, आपके स्टार्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो बहुत इजी है करने के लिए, करके देखिए। अगर सक्सेस लेट हो रही थी तो अब पेशेंस खत्म हो जाएगा और अब आपकी डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, आपको करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं मूलांक की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहते हैं कि अच्छा इस नंबर वालों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, इस नंबर वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब सच है क्या? देखिए बहुत फैक्टर्स न्यूमरोलॉजी वाइज भी और एस्ट्रोलॉजी वाइज भी डिपेंड तो करते हैं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ चार्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेस्टिनी नंबर और आपका जो पर्सनल नंबर होता है। बट हाँ, ग्रह नक्षत्र बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपकी माइंड पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, हर चीज का इम्पैक्ट डालते हैं। कई बार होता है ना कि हमारा अब तक तो शादी की मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन अचानक से लगता है कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए, राइट? तो वो दशा आ जाती है आपकी शुक्र की या कोई ऐसी कि आपका माइंड उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो हर चीज प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अलाइनमेंट होती है, टाइमिंग का ही खेल है सारा कुछ। और वही मैं बात करूं अगर मूलांक की, तो अगर मूलांक 1 की हम बात करते हैं, 1 नंबर वाले सन से रूल्ड होते हैं। तो ये जो होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं और इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते भी है तो ये बहुत करेजियस होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करेंगे, खुद हैंडल करते हैं। और इनको चाहिए कि बस आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, इनकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। वही बात करूंगी 2 नंबर चंद्रमा से रूल्ड है एंड 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। इनको कांस्टेंट अश्योरेंस चाहिए होती है, इनको चाहिए कि कोई सपोर्ट मिल जाए इनको, जिससे कि ये उभर जाएं इस प्रॉब्लम से। तो 2 नंबर वाले जितने भी हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। 3 नंबर की यदि मैं बात करूं तो 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिए। अपने पर्स में जो है एक छोटा सा येलो क्लॉथ जरूर रखें, इससे भी आपकी तरक्की जरूर मिलेगी। 4 नंबर जल्दी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जल्दी आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत कॉन्फिडेंस, कभी कभी बिल्कुल ही कंफ्यूज, गोल घूम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 नंबर वाले जितने भी हैं, आप लोगों को स्ट्रीट डॉग्स को जरूर फीड करवाना चाहिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। वही मैं बात करूंगी 5 नंबर जो बुध का नंबर है। ये लोग जो होते हैं ना, ये काफी लॉजिकल एनालिसिस करते हैं हर चीज का। इनको पता होता है कि मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं इस डायरेक्शन में सही चैनलाइज अपनी एनर्जी को करना जानते हैं 5 नंबर वाले। और बातों में बहुत ज्यादा अपने आप को वो करते हैं कि भाई बातों से अपनी चीजों को सुलझा लेते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर ये गणपति स्तोत्र करें, इनके लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का नंबर, आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहां जाके एक पीला झंडा आप दान कीजिए, आपका काम बन जाएगा।
8 नंबर शनि का नंबर होता है। शनि वाले जितने भी हैं वृद्ध आश्रम में जाके सेवा जरूर करें, जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर की मेड्स जो होती हैं वो शनि का कारक होती हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्प कीजिए, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वही बात करती हूँ 9 नंबर यानी कि मंगल का नंबर। आप हनुमान मंदिर जाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी बातें सुनकर इतना तो जरूर समझ में आ गया कि चलने वाले और काम करने वाले करते तो हैं, लेकिन कई बार डायरेक्शन सही होना जरूरी होता है और यही रेमेडीज काम करेंगी आपकी सही डायरेक्शन के लिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए, डायरेक्शन सही भी होगा और जो लेट सक्सेस हो रही थी ना वो अब सक्सेस हो जाएगा, यानी कि सक्सेस आपको मिल जाएगी और फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। पूजा, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में हमारे व्यूअर्स को सक्सेस के मायने और उसे कैसे पाना है ये समझाने और बताने के लिए। थैंक यू सो मच।